कुर्बान जाओ। तूफान नूह के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। जानते बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बने, लेबर बने, मजदूर बने, बेटा भी मजदूर बना। बेटा मसाला बना बना कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीरी काम में मशगूल हो गए। दीवार ऊंची हो गई, अब हाथ नहीं पहुंच रहा, हाथ नहीं पहुंच रहा है। कोई सीढ़ी नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है। अब ये दीवार कैसे बनेगी ऊंची? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस्माइल एक पत्थर उठा के लाना बेटा। एक पत्थर उठा के लाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हो गए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे आप लोग? कितने लोग देखेंगे? जरा हाथ उठाइए ना, कितने लोग? 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, मक्का में है वो पत्थर भाई, वो पत्थर अभी मौजूद है, वो मक्का में है। उस पत्थर को कहते हैं मकाम इब्राहिम। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको घेराव कर दिया। हम लोग 2012 में हज करने गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़नी पड़ती। खाने काबा का 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल पढ़िएगा, आपका एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा, एक तवाफ मुकम्मल हो जाएगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार बना लगे। ये पैगंबर का मोजज़ा है कि आप जैसे ही उस पत्थर पर खड़े हुए, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके पांव के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके कदम का निशान उस पत्थर पे पड़ गया। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। सुबह क़यामत तक के लिए लोगों के लिए ये निशानी बना दिया कि जो भी यहाँ से जाएगा, हज करने जो लोग जाएंगे, उस पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। तो मौजूद शामिल किराम, हजरत हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के रसूल को मेरे महबूब अब मक्का से मदीना चले जाए, मदीना चले जाए। अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। साहबाए कराम धीरे धीरे करके मदीना पहुंच गए। अब भाई मदीना पहुंचे, अब वहां मस्जिद बनानी है, वहां मस्जिद बनानी है। तो मस्जिद तो बनानी है लेकिन जमीन नहीं है। अभी सहाबा तो यहाँ से मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी दौलत मक्का में छोड़ गए थे। हवेली जो कोठी जो भी दौलत सोना चांदी ये मक्का में छोड़कर खाली हाथ गए थे। काफिर लोग परेशान कर रहा था मक्का में। अब वहां मसला ये है कि मस्जिद बनाना है, तो पैसे रहेंगे तब मस्जिद बनेंगे। भाई मस्जिद बनाने में पैसा चाहिए ना, जमीन नहीं है, जमीन कैसे खरीदी जाएगी? लेकिन मेरे भाइयों जानते हैं, उलमा फरमाते हैं कि एक जमीन खाली थी परती। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो आपने फरमाया सहाबियों से कि पता करो ये जमीन किसकी है। अल्लाह पता करो। तो पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, इंतकाल कर गया, चचा है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसा करो, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उसके चचा को भी बुलाओ। आए, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? तो जमीन वाले ने कहा कि आप इस जमीन का क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले दमाशा। हम इस जमीन पर मस्जिद बनाएंगे, इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। कुर्बान जाओ। वो जमीन वाला कहने लगा, या रसूल अल्लाह फिर पैसा लेके मैं क्या करूंगा? जब इस जमीन पर आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसा लेके मैं क्या करूंगा? पैसा खर्च हो जाएंगे। दीनार लेके मैं क्या करूंगा? सोने चांदी लेके मैं क्या करूंगा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं, फ्री के जमीन में हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, कुछ कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, ये कीमत तय हुई। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह मस्जिद नबी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, मैं उस जमीन की कीमत अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोला दमाशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबी की जमीन की कीमत अदा की थी? मैं इंशाअल्लाह नाम उसका लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये इतना हजारों कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा तैयार।
जन्नत में महल। ये मेरी बात नहीं है, एक बात याद रखना, ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।